मुमनीन मेरा शरफ के इस मुक़द्दस दर ज़ैनब में आने का मौका मिला और अली वालों के चेहरों की ज़ियारत करते हुए कुछ बातें करने का मौका मिलता है। यकीनन इसी में हमारी हयात है, निजात है और शिफात है। और कल जो बात शुरू की थी उसी को थोड़ा सा आगे पहुंचाते हैं। ज़िक्र कभी ख़त्म होने वाला नहीं, तो 2 दिन में 2 घंटों में क्या होगा। लेकिन बात ये हो रही थी कि अव्वलुद्दीन मारिफतुहु, कि अव्वल दीन जो है, नहजुल बलागा का पहला खुतबा जो बल्कि नकल हुआ उसमें अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि अव्वलुद्दीन मारिफतुहु, कि अव्वलुद्दीन ही मारिफत है। और कहा कि सलात का जो सवाब है वो भी मारिफत पर है, यानी कि सजदों की कसरत की बात नहीं है। सजदों की कसरत तो इबलीस के पास थी, इबलीस से ज्यादा सजदे किसी ने नहीं किए, लेकिन मारिफत का एक सलमान का सजदा जो था वो सब पे भारी था। तो मारिफत असल चीज है, और मारिफत के बाद जब सजदा होगा तो उसका लुत्फ ही और है। तो हमारा काम ये, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने बच्चों तक उस मारिफत को पहुंचाएं। और इसलिए एक मौके पर इमाम हुसैन ने बिहारुल अनवार में नकल किया गया, इमाम हुसैन ने अपने असहाब से कहा कि देखो अल्लाह ने जो है ना खल्क ही नहीं किया इंसान को सिवाय इसके इल्ला लियारफूहु इदा अरफूहु अबदूहु, और जिसने मारिफत हासिल की वो ही आबिद है। मालूम होता है कि मारिफत के बाद मारिफत के बगैर इबादत नहीं है। कुछ भी नाम दे दे उसको, एक्सरसाइज कह ले, योगा कह ले, जो भी कह ले, उठक बैठक कह ले, रनिंग अराउंड द काबा कह ले, तो भी मैराथन कहना है सफा मरवा के दरमियान, लेकिन इबादत नहीं है। मौला कह रहे हैं कि मारिफत पहले है, इबादत बाद में है। और कहा कि जिसकी पास इबादत आ गई फिर वो मुस्तगनी हो गया कि अल्लाह के अलावा किसी और के सामने अपने सर को झुकाए, तो कहते हैं कि गनी हो गया। तो किसी ने पूछा वकाल और रजुल या अल्लाह अकबर, कहा कि या मौला ये बताइए भी अभी अंतुम मुअम्मितुम, कि ये बताइए मौला मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं मारिफत हूँ कि क्या है ये उसकी मारिफत। उस वक्त इमाम कहते हैं कि मारिफत जो है कुल्ली अहली ज़मानिन, हर ज़माने के अहल के लिए मारिफत है। मारिफतु इमामुहुमुल्लज़ी युजिब अलैहि ताअतुहु, कि जो इमाम की इताअत वाजिब की है वो है मारिफत, यानी कि इमाम को जानना है। इसलिए कहा कि वलम यारिफ इमाम ज़मानिही मात मैततन जाहिलिया, कि जो भी मर गया और इमाम की मारिफत हासिल ना की, जहालत की मौत, वो चला गया। तो मारिफत कौन सी चाहिए? क्या मारिफत विकिपीडिया है? अगर आप विकिपीडिया पे अपने इमाम का नाम डालेंगे आपको सने पैदाइश, सने शहादत, सने वफात, तमाम डिटेल्स, बच्चे कितने, ज़वाज कितनी, ये सारी मारिफत, क्या ये मारिफत? अल्लाह अकबर। तो मारिफत किसे कहते हैं? मारिफत कल तस्करा हुआ था कि जिस मारिफत के जरिए से आदम तौहीद तक पहुंच गए, इसे मारिफत कहते हैं। अगर मारिफत हो जाती तो देखिए ये सवाल पहले गैर करते थे, अब हमारे दरमियान ये सवाल आ गए हैं। हैदर भाई ने बड़ी कीमती बातें की हैं आज, कि जो फर्क आ गया वो ये आ गया, उस फुरूए दीन पे हम बहुत जोर दे रहे हैं और देना चाहिए, वाजिबात है, हमारी पहचान है। क्योंकि नजर जो है वो जड़ नहीं आती, शाखें नजर आती है। तो यानी कि अगर शाखें ठीक है तो मालूम हो जाएगा कि हाँ कुछ ना कुछ तो हो रहा है। जड़ के बगैर शाखें मुर्दा हो जाती हैं। और ये हमने अपनी आंखों से देख लिया कि जिसने हुब्बे अहले बैत को तवज्जो ना दी, अज़दारी को तवज्जो ना दी, विलायत की तरफ उन्होंने जो अपना रुजू नहीं किया, उसका नतीजा ये हुआ कि फुरू तो बहुत है लेकिन जड़ जो है वो मुर्दा हो चुकी है। और फुरू ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते जिंदा जड़ के बगैर, यानी कि जड़ को हमें जिंदा रखना है पानी से। कल ही बयान हुआ था कि अलमा को कुरान में क्या कहते हैं? विलायत, यानी कि जड़ जो है जिंदा पानी से होती है। अपने उसूली दीन को विलायत जिंदा कीजिए और शाखें खुद ब खुद जिंदा होती चली जाएगी। तो इसलिए अल्लाह अकबर, इसलिए तो कहा था कि ए अली अगर कोई 70,000 साल इबादत करे, पहाड़े अबू कुबैस जितनी ज़कात दे दे, 1.25 लाख अंबिया के साथ हज कर ले, मेरे कदमों में जिहाद करते करते मर जाए, शहीद नहीं कहा, मेरे कदमों में जिहाद करते करते मर जाए। अजीब बात है, जिहाद कर रहा है, कदमों में मर रहा है। कहा नहीं वो शहीद नहीं जो आपकी हुब में बिस्तर पे सुकून से सोते सोते मर जाए, वो शहीद है। असल तो हुब है। और तमाम
तमाम इबादत मुंह पे मार दी जाएंगी उसकी, कुछ कबूल नहीं बगैर इनके हुब के। दीन है ही, हुब के अलावा है क्या दीन? और अल्लाह का हुब जो है हम पा नहीं सकते जब तक इनसे हुब ना हो। इसलिए कहा जिसने सैयदा से हुब रखा उसने मुझसे हुब रखा, जिसने मुझसे हुब रखा उसने अल्लाह से हुब रखा, जिसने अली से हुब रखा उसने मुझसे हुब रखा। अब आप मुझे बताइए, सिद्के दिल के साथ अपने कल्ब में झांके, बिल्कुल सच्चाई के साथ रात को तकिया सर पे रखते हुए सोचिएगा कि अगर सिर्फ अल्लाह के बारे में सोचें तो क्या जहन में आता है? अगर अल्लाह की मोहब्बत का इजहार करें तो क्या आता है कल्ब में? यानी कि अल्लाह जो है अपनी मोहब्बत को नाम ही अली देता है। तो अगर अल्लाह चाहता है कि आप उससे मोहब्बत करें, आपको हुब्बे अली अता कर देता है। अब मारिफत की जब बात आई तो यकीन जानिए कि ये वो दौर है जिसमें हमारे लोग अब ये पूछ रहे हैं क्या अली अफजल है या जिब्राइल। ये दौर आ गया है। हम मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या अली अफजल है या अंबिया अफजल हैं। ये दौर आ चुका है। तो उसका जवाब मैं तो नहीं दूंगा, रिसालत माब देंगे। और जवाब कहीं और से नहीं, शेख सदूक जिनके पर हमारी दीन की सतूनें खड़ी हैं, जिनकी कुतुब पर, कुतुब अरबा के मुसन्निफ शेख सदूक, किताब है इल्लल शरई, पहली जिल्द और 7वां बाब। अब क्या कहा इसमें? कहा कि एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन के सामने रिसालत माब ने इरशाद पाक फरमाया कि मैं खलक़ल्लाहु अफ़ज़ल मिन्नी वला अकरम अलैहि। मज़हर भाई रिसालत माब कहते हैं कि हाय, कहा कि ना अल्लाह ने मुझसे अफजल किसी को खल्क किया, ना मुझसे ज्यादा इकराम किसी को दिया। अब अली सुन रहे हैं, अली का सवाल सुनिए, ये सवाल अली, ये सुनिएगा जरूर, हसन भाई कमाल का सवाल है। क्या कहा? कहा कि फ़अन्ता अफ़ज़लु या रसूलुल्लाह अम जिब्राइल। हाय, मुझे लगता है अली को मालूम था ये दौर आने वाला है। कहा या रसूलुल्लाह, फिर क्या आप अफजल हैं या जिब्राइल? अमीरुल मोमिनीन से रिसालत माब फरमाते हैं कि या अली, कहा कि इन्ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला फद्दल अल अंबिया अला मलाइकतिल मुकर्रबीन व फद्दलनी अला जमीअन नबिय्यीन वल मुरसलीन। कि ए अली, अल्लाह ने जो है तमाम अंबिया और मुरसलीन को मलाइका पे फजीलत दी और मुझे उन तमाम अंबिया पर और मुरसलीन पर फजीलत दी। वो या अली बादी अल फضलु लका या अली। अल्लाहु अकबर। किबला आपकी दुआओं के लिए कहा या अली बादी फضलु लका, आपके लिए, वल आइम्मतु मिन बादिका, और आपकी औलाद में जो आइम्मा है उनके लिए। और फिर कहा या अली इन्नल्लज़ीना यहमिलूना अल-अर्श युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू बिविलायतिना। कहा ए अली, जो अर्श पर तवाफ कर रहे हैं, जो हमदे रब कर रहे हैं, कितनी बुलंद जगह है। यानी कि जितनी बुलंद जगह होती है वहां पे आप चाहते हैं आपका जिक्र उतना ही बुलंद हो जाए। अगर आप मक्के गए हैं वहां पे और बुलंदी होगी, नजफ गए हैं और होगी, करबला गए हैं और होगी, अर्श पे होंगे तो कौन सा जिक्र करेंगे। और मलाइका खुल की अपनी इबादत के लिए किया तो मलाइका को कौन सा जिक्र करना चाहिए। रिसालत में आप कह रहे हैं अली मलाइका अर्श का तवाफ करते हुए हमारे चाहने वालों के लिए, हमारे मुहिब्बों के लिए इस्तगफार करें। किनके लिए? जो हमारी विलायत पर ईमान रखते हैं। अल्लज़ीना आमनू बि विलायतिना। और कहा या अली, कैसे हो सकता है कि हम मलाइका से अफजल ना हो? कैसे हो सकता है? फकैफ यकूना इन्ना, कैसे हो सकता है? फिर कहते हैं कि अल्लाहु अकबर या अली लौला नहनु, अगर हम ना होते, मा खलक़ल्लाहुल आदमा वला हव्वा वलल जन्ना वलल नार वलल समावाती वलल अर्द। कि अगर हम ना होते तो अल्लाह जो है ना आदम को, ना हव्वा को, ना जन्नत को, ना नार को, ना आसमान को, ना जमीन को खल्क करता। तो कैसे हो सकता है कि हम इनसे अफजल ना हो, जबकि हमने सबकत हासिल की है इनसे तौहीदिही व तहमीदिही व तक़दीसिही व तहलीलिही व तमजीदिही। कैसे हो सकता है? कहा कि अव्वल मा खलक़ल्लाहु खलक़हु अरवाहुना, सबसे पहले अल्लाह ने जो खल्क किया हमारी अरवाह को खल्क किया। एक मौके पर रिसालत माब ने कहा कि अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले हमारे नूर को खल्क किया। यहाँ पे कहा सबसे पहले हमारी अरवाह को खल्क किया, यानी कि इनकी अरवाह ही इनका नूर है।
ان کا نور ہی ان کی ارواح ہے. کل میں کہہ رہا تھا یہ واحد ہے, یہ ایک ہے, یہ وہ ایک ہیں جو 5 ہو جاتے ہیں, 5 سے 12 ہو جاتے ہیں, 12 سے 14 ہو جاتے ہیں. ان کا 14 ہونا ضروری تھا. اگر یہ 14 نہ ہوتے, ملائکہ اس نور کو اللہ سمجھ بیٹھتے. یہ میں نہیں کہہ رہا. کہا کہ ثم خلق اللہ ملائکۃ, اس کے بعد اللہ نے ملائکہ کو خلق کر دیا. جب ملائکہ کو خلق کیا, اس کے بعد ان کا کام تھا ملائکہ کو اللہ کی عبادت سکھانا. اب آپ سوچئے ملائکہ کو عبادت کیسے سکھائی ہوگی انہوں نے. کہا کہ اسی کتاب میں وہی روایت, یہی حدیث آگے چل رہی ہے. میں عربی چھوڑ رہا ہوں کیونکہ بعض دفعہ میں مجمع کو کھو دیتا ہوں. عربی بیان کرنے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے, ایک ہی مقصد ہوتا ہے, کوئی یہ نہ سمجھے میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں, اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے. اللہ اکبر. تو اب کہا کہ خلق ہو گئے. اب جب ملائکہ خلق ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے کہا فلما شاہدوا ارواحنا نورا واحدا, جیسے ہی انہوں نے ہماری ارواح کو نور واحد دیکھا, نور واحد دیکھا. دیکھیے یہ واحد ہے, وہ احد ہے, اس لیے قل هو اللہ احد. واحد کا مطلب ون ہے, احد کا مطلب ونس ہے, ایک سٹیٹ آف ونس ہے. ونس اور ون میں کیا فرق ہے؟ ون جو ہے وہ 5 ہو جاتا ہے, وہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے, وہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے, وہ فریکشن ہو جاتا ہے, وہ ایڈ ہو سکتا ہے. ون کے ساتھ تو آپ بہت میتھمیٹیکل فارمولا لگا سکتے ہیں. احد انڈیویزبل, انڈیفائنبل, انڈسکرائبل یونٹی آف اللہ, اس کو سمجھا نہیں جا سکتا یہ ونس کیا ہے. لیکن آدم سے نہیں کہا قل هو اللہ احد, آدم سے کہا کہو لا الہ الا اللہ. نوح سے کہا کہو لا الہ الا اللہ. ابراہیم سے کہا کہو لا الہ الا اللہ. کسی سے نہیں کہا, کیونکہ نور واحد جب آیا زمین پہ تو نور واحد کو حکم ملا اب آپ کہہ دیجئے قل هو اللہ احد, کیونکہ واحد کو ہی حق ہے کہ احد کو سمجھا سکے, کیونکہ واحد ہی بتائے گا دیکھو میں واحد ہوں. اور یہی تو ہوا ملائکہ کے ساتھ. فلما شاہدوا ارواحنا نورا واحدا استعظموا امرنا. استعظموا, وہ تعظیم میں گر گئے ہمارے امر کے. یہ جو استعظموا نا, یہ عظیم سے ہے, اسی سے عظما ہے, اسی سے تعظیم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کسی کی عظمت کے آگے جھکنا. اس لیے آپ مقام عظیم کو جو ہے نا رکوع میں رکھتے ہیں. رکوع میں آپ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ. آپ کا رکوع تعظیم کی منزل ہے. آپ کے سجدے میں اب آپ عظیم نہیں کہتے, سجدہ مقام اعلیٰ ہے. آپ اس کے اعلیٰ ہونے کا اقرار کرتے ہیں سجدہ کر کے. رکوع میں اللہ ہو, قیام میں آپ حمد کرتے ہیں, رکوع میں آپ تعظیم کرتے ہیں, اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ. یہ تو ہمیں اس نے ہی تو سکھایا نا جو واحد تھا. واحد نے ہی آ کے ہمیں بتایا, ورنہ ہمیں کیا پتہ چلتا, ملائکہ کو بھی معلوم نہ ہوتا. اب دیکھیے یہ ہے امین. امین, امین کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں سورہ تکویر میں ایک چھوٹی سی آیت آئی مطاعن ثم امین. یہاں پہ انہوں نے بریکٹ میں لکھ دیا جبرائیل. یہ جو بریکٹ آتے ہیں نا میرے نوجوانوں, ان سے بچ کے رہنا. یہ بریکٹ جو ہے نا اس میں یہ اپنا عقیدہ فٹ کر دیتے ہیں. اس بریکٹ کا کمال یہ ہے کہ علی ہٹا دیتے ہیں اور اپنا عقیدہ فٹ کر دیتے ہیں. جب آئے گا نا اہدنا الصراط المستقیم تو لکھ دیں گے سیدھا راستہ. دل سے مانو نا صراط مستقیم کون ہے. تمہارے بڑوں نے تو پوچھا تھا, تمہارے پیروں نے ہی پوچھا تھا کہ اینا صراط المستقیم یا رسول اللہ. اس کو انظر اجلس, بیٹھ جاؤ, خاموش رہو, انتظار کرو. میں کہوں گا یا رسول اللہ بتا دیجیے صراط المستقیم کیا ہے. کہا بتاؤں گا نہیں, دکھاؤں گا. دوسرے نے کھڑے ہو کے پوچھا, کہا بیٹھ جاؤ, انتظار کرو. تیسرے نے کھڑے ہو کے, 3 ہی ہوتے تھے, 3 ہی ہوتے تھے, اس لیے ہم حج میں بھی 3 پہ ہی. اللہ اکبر. یہ بھی منزلتی ہارون من موسیٰ. موسیٰ کے سامنے بھی تو 3 فرعون تھے. کچھ تو سمجھنا چاہیے. اللہ اکبر. جب کوئی اور نہ پوچھ رہا تھا, سب انتظار کر رہے تھے. عجیب موقع تھا حیدر بھائی کے. سوچئے کتنا لطف آ رہا ہوگا نبی کو کہ سب بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آ جائے, جس کی طرف میں اشارہ کر کے بتاؤں. اب جیسے ہی داخل ہوئے مسجد میں, ھذا صراط مستقیم,
یعنی کوئی شک نہ رہ جائے. پتا تھا میں کہوں گا علی ہے تو یہ اپنے بیٹے کا نام علی رکھ لیں گے, اس لیے ہادا کر کے دکھانا ضروری تھا. یہ جو ہادا ہے نا, یہ کمال ہے کہ ہادا کر کے اس کی طرف اشارہ ہو گیا جو کائنات سے باہر رہتا ہے, اشارہ ہو گیا. یہی تو کمال ہے, معجزہ یہ ہے. یعنی کہ معجزہ ہی یہی ہے کہ علی کو مجسم کر کے فاطمہ کی گود میں بھیج دیا, یہ ماں کی گود میں بھیج دیا, یہی تو معجزہ ہے. اب جب کہہ دیا کہ فلما شاہدوا ارواحنا نورا واحدا استعظموا امرنا, ہماری تعظیم میں وہ گر گئے, تو یہ مطاعن ثم امین ہوئے. کیوں؟ کیونکہ مطاعن ثم امین جبرائیل لکھ دیا. اچھا جب بات آئی امام مبین کی, قرآن لکھ دیا. یہ بریکٹ پہ ہر جگہ علی کو نکال کے اپنا مطلب فٹ کر دیتے ہیں. یہ بریکٹ جو ہے نا, مسئلہ کیا ہے کہ علی جو ہے نا بریکٹ میں آتا نہیں ہے, علی بریکٹ میں آتا نہیں ہے. کہاں محدود کرو گے میرے علی کو, کیونکہ حدیں تو خلق ہوئی زمان اور مکان کے بعد, اس سے پہلے حدیں تھی ہی نہیں. جب حدیں نہیں تھی تب 14 اس کی عبادت کر رہے تھے. کہاں سے اپنی بریکٹ میں علی کو ڈال دو گے؟ اللہ اکبر, علی بریکٹ میں نہیں آتا. کمال یہ ہے کہ جو علی بریکٹ میں نہیں آتا وہ مومن کے قلب میں پتہ نہیں کیسے آ جاتا ہے. اللہ اکبر.